Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. So, class, let's start our study. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, Roman numerals. Here we will understand about what is the difference between Hindu-Arabic numeration system and Roman numeration system. Okay, so let's start. So, firstly, we will discuss about Hindu-Arabic numerals. Okay, so in Hindu-Arabic numeral system, we use 10 symbols or digit to write any number. Okay, वो 10 symbols और digits कौन से हैं? These symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम ये सिंबल्स या ये डिजिट्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए. सपोज दैट यू हैव टू राइट नंबर 99, तो आप क्या करोगे? 9 को 2 टाइम्स लिखोगे. इफ यू हैव टू राइट 25, देन 2 और 5. इट मीन्स कि आप जो भी डिजिट्स यूज कर रहे हैं और उससे जो भी नंबर्स बना रहे हैं वो डिजिट्स आप इसमें से ही यूज कर रहे हो, 0 to 9 में से. चाहे वो कोई सा भी बड़े से बड़ा डिजिट हो या छोटे से छोटा डिजिट हो, उसको आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो या छोटे से छोटा नंबर हो, आप उसको इन्हीं डिजिट से मिला करके आप वो नंबर क्रिएट कर रहे हैं. ओके, but just opposite in Roman numerals. Okay, in Roman numerals we use only 7 symbols to write any number. और वो symbols कौन से हैं वो देखते हैं हम. फर्स्टली सिंबल है I. ओके, रोमन न्यूमरल्स के अंदर, हिंदू अरेबिक के अंदर हमने डिजिट्स यूज किए थे, रोमन न्यूमरल्स के अंदर हम सिंबल्स यूज करेंगे. फर्स्ट सिंबल है I, सेकंड है V. फर्स्ट सिंबल है I, सेकंड सिंबल V, देन X, देन L, देन C, then D, then M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इन 7 सिंबल्स को मिला के हम कोई सा भी डिजिट, कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर हम इजिली लिख सकते हैं. किसमें? रोमन न्यूमरल्स में. ओके, सेम एज इट इज इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम इन डिजिट्स से मिला करके कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं. तो बेसिक डिफरेंस क्या है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स में? कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम डिजिट लिखते हैं और रोमन न्यूमरल्स में हम ये सिंबल्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए. ओके, इट्स क्लियर नाउ. The value of these symbols are given below. Yes, as I told you, मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम डिजिट्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स में हम सिंबल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हियर हम रोमन न्यूमरल्स में देखेंगे कि हम जो डिजिट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हियर हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 1 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? I. ओके, 1 के लिए I. For 5 we are using V. For 10 we use X. For 50 we use L. For 100 we use C. 500 के लिए D और 1000 के लिए M. ओके, सो रोमन न्यूमरल्स में ये जो 7 सिंबल्स हैं I, V, X, L, C, D, M, ये 7 सिंबल्स से हम जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बनाते हैं, उनको हम लिखते हैं. ओके, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स. 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X यूज करते हैं, 50 के लिए L यूज करते हैं, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M. ओके, ये आपको लर्न भी करना है, ये आपको माइंड में भी रखना है. कभी भी रोमन न्यूमरल्स अगर लिखने के लिए, ठीक है, आपको कहता है कि नाउ राइट द रोमन न्यूमरल्स, द नंबर इज दैट, तो आपको उसको रोमन में कैसे लिखोगे? जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा आप नहीं लिख सकते हो. सो आपको ये लर्न करना जरूरी है, आपको ये माइंड में रखना जरूरी है. ओके, नाउ फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू राइट रोमन न्यूमरल्स. ओके, कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं. The rule number 1 is repetition of a Roman numeral means addition. Again,
रिपीटेशन यानी कोई भी रोमन जो न्यूमरल है वो रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि वो आपस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 लिखना था तो हमने सिंगल आई लिखा, लेकिन अगर हमें 2 लिखना था तो हमने क्या किया, 2 के लिए हमने क्या यूज किया, आई, यानी रिपीटेशन हो रहा है आई का, 1 टाइम 2 टाइम हमने इसको कितने टाइम लिखा, 2 टाइम लिखा। इट मीन्स कि आई मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर हमें 3 लिखना रहता तो हमने कितने टाइम्स आई लिखा था, 3 टाइम्स, 1 2 3। ओके, इट मीन्स क्या हुआ, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सो रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन, कि कभी भी आइदर आई हुआ आइदर एक्स हुआ, क्योंकि ये कभी भी रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं। सपोज दैट 10 के लिए हमने एक्स यूज किया, ठीक है, 10 के लिए एक्स यूज करते हैं हम। अगर मुझे 20 लिखना है, अगर मुझे 20 लिखना है तो एक्स एक्स मीन्स 10 + 10 इज इक्वल टू 20, एक्स एक्स मीन्स 20। अगर मुझे 30 लिखना है, 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, और कभी भी रोमन न्यूमरल्स के अंदर कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो सी हो, सी मीन्स 100 हो, ठीक है। ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, और वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होते हैं। 3 टाइम्स से ज्यादा आप, ऐसा नहीं है कि आप एक्स को 4 टाइम्स रिपीट कर दो या आई को 4 टाइम्स रिपीट कर दो, ओके। वो 3 टाइम्स उनका मैक्सिमम लिमिट होता है रिपीट होने का। जैसे यहाँ पे 20 के लिए मैंने एक्स एक्स लिखा। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 30, हाउ यू हैव टू राइट 30 इन अ रोमन सिस्टम, देन व्हाट यू विल डू, 30 के लिए आप क्या करोगे, एक्स यानी 10, एक्स यानी 10 + 10 20, और ये 30, एक्स 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 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो आप रोमन सिस्टम में कैसे लिखोगे 30 को, ट्रिपल एक्स। लेकिन अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40, हाउ यू हैव टू राइट 40 इन रोमन न्यूमरल्स, तो क्या आप ऐसे करोगे 1 2 3 4, क्योंकि एक्स का मतलब तो 10 होता है हिंदू अरेबिक में, तो ये 1 2 3 4, जैसे ही आपने ये 4x लिखा, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि कभी भी हम रोमन सिस्टम के अंदर आई, एक्स और सी, आई मीन्स 1, एक्स मीन्स 10 और सी मीन्स 100, इनका रिपीटेशन हम सिर्फ 3 टाइम्स, 3 बार ही कर सकते हैं, 3 बार से चौथी बार हम नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ 1 के लिए आई, 2 के लिए आई, 3 के लिए आई 3 टाइम्स आई, लेकिन 4 के लिए क्या हम 4 टाइम्स आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 5 के लिए हमने क्या यूज किया, वी यूज किया। नाउ रूल नंबर 2, if a smaller Roman numeral is written to the right of a greater Roman numeral, the smaller is always added to the greater one. For example, okay, if a smaller Roman numeral is written to the right of a greater Roman numeral, इसका मतलब ये है कि suppose that v 5, ठीक है, v का मतलब 5 होता है ना, अगर इसके राइट साइड यानी इसके इस तरफ राइट साइड पे, ठीक है, अगर सपोज दैट मैंने आई लिखा, अगर इसके v है ये, और इसके अगर राइट साइड पे, ये आपका हो गया राइट साइड, अगर राइट साइड पे v से छोटा, ठीक है, आई ही है v से छोटा, अगर v से छोटा कोई सिंबल आता है तो वो हमेशा क्या होगा, वो ऐड होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो ऐड होगा। v मीन्स 5 और i का मतलब 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ 6, और 6 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, vi। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 7, ठीक है, 7 कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, 5 + 1 + 1 7 ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। 5 मीन्स v हो गया, और 1 के लिए i, और इस 1 के लिए हम क्या करेंगे i, और हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अगर किसी भी जो आपका रोमन नंबर है, न्यूमरल है, उसके राइट हैंड साइड पे अगर कोई स्मॉलर रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है तो हमेशा ऐड होगा, हमेशा क्या होगा, वो ऐड होगा। रूल नंबर 2 आपका ये है, देख लो आप यहाँ पे, v मीन्स 5, उसके बाद आई है, तो आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। x 10, x का मतलब 10 है यहाँ पे, और इसके बाद फिर छोटा वाला रोमन न्यूमरल आ गया, इट मीन्स 1 आ गया है, तो ये आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। x मीन्स 10
और 5 क्या है, 10 से छोटा है, यानी v जो है वो 5 से छोटा है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सेम एज इट इज x x i, ये आपस में तीनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 2 है कि कोई भी रोमन न्यूमरल जो आपको दिया हुआ है, अगर उसके राइट हैंड साइड पर उससे छोटा रोमन न्यूमरल आता है तो चीजें हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, और रूल नंबर 3 भी देख लेते हैं, देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे डिजिट्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इफ अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल, द स्मॉलर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर 1। इट मीन्स, ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा था कि सपोज दैट कोई रोमन न्यूमरल है, उससे छोटा रोमन न्यूमरल अगर राइट हैंड साइड पे आता है तो चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। और अगर सपोज दैट कोई रोमन न्यूमरल है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई रोमन न्यूमरल आता है तो वो चीजें हमेशा क्या होंगी, माइनस होंगी। क्या होंगी, माइनस, यानी सब्सट्रैक्ट होंगी। ठीक है, क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी। ओके, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो तो हमेशा बड़े में से छोटा नंबर या बड़े में से छोटा डिजिट डिडक्ट होता है, माइनस होता है। तो ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। हम इसको कैसे लिखेंगे, v माइनस आई। v की वैल्यू क्या है, 5, और i की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। और इसको लिखने का तरीका कैसे हम इसको लिखेंगे, अगर हमें 4 लिखना है तो हम v में से i को माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि ये जो i है, ठीक है, ये हमेशा v के पहले आएगा। ठीक है, तो 4 के लिए हम कैसे लिखेंगे, i v, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। देन आई विल राइट हियर, 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, i v, और इसमें से क्या हो रहा है, i जो है वो v में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया। ओके, नाउ 5 के लिए हमने v यूज किया है। 6 के लिए बड़ा नंबर है, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, v, और 6 के लिए प्लस 1 करेंगे, यानी i इसको में ऐड करेंगे तो ये vi हो गया, 6 हो गया। 7 के लिए v यानी 5 i, ठीक है। 7, 8 के लिए v यानी 5, 6, 7, 8, यानी 3 टाइम्स मैंने क्या लिखा, i लिखा। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 9, ठीक है। हम 9 के लिए ऐसा तो नहीं है, v यानी 5 और 6, 7, 8 और 9, ये फिर से आप i अगर 4 टाइम्स रिपीट करते हो, इट मीन्स ये गलत है। कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज्यादा और कोई भी में भी i, x और c, सिर्फ यही 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो 3 टाइम्स रिपीट होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, i, x और c, ये 3 ऐसे सिंबल हैं जो सिर्फ 3 बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता है। इसके अलावा ना v रिपीट होगा कभी भी पूरे रोमन सिस्टम में, ना l रिपीट होगा, ना d रिपीट होगा, और ना Okay children, so now we have to remember some points. Okay, so first one is repetition of a symbol is not allowed more than 3 times. आई टोल्ड यू ने प्रीवियस कि कोई भी सिंबल है, चाहे वो आई हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो सी हो या फिर एम हो, इनका रिपीटेशन कितने टाइम्स होगा, ओनली 3 टाइम्स होगा, ठीक है। जैसे 1 के लिए हम आई लिखते हैं, 2 के लिए हम डबल आई लिखते हैं, 3 के लिए हम 3 टाइम्स आई लिखते हैं। ऐसे ही 100 के लिए 1 टाइम हम सी लिखेंगे, 200 के लिए 2 टाइम सी लिखेंगे, 300 के लिए 3 टाइम हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ओके, now second thing is the symbol v, l and d cannot be repeated. ये जो सिंबल्स हैं, v मीन्स 5, l मीन्स 50 और d मीन्स 500, ओके, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आई मीन टू से कि अगर मैंने आपको बोला 5 लिखने के लिए तो आपने v लिखा, अगर मैंने आपको बोला सपोज दैट कि 15 लिखने के लिए, तो आप ऐसा तो नहीं कि v को रिपीट करोगे, आप 15 के लिए क्या करोगे, 10 + 5, इट मीन्स 10 के लिए हम x यूज़ करते हैं और 5 के लिए हम v यूज़ करते हैं, तो हम 15 के लिए क्या लिखेंगे, x v। ओके, सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि v, l और d ये कभी भी नंबर्स i, x, c, m की तरह रिपीट नहीं होते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज द सिंबल v, l, d आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। इट मीन्स कि जो ये सिंबल है v, l और d, इट मीन्स 5, 50 और 500, ये कभी भी किसी से भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, जैसे हमने x में से i को सब्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, या फिर v में से हमने i को किया था, लेकिन हम v को या l को या d को हम किसी से भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। Okay, so in previous class we have studied
studied about Roman numerals, that what is Roman numerals, how you have to write Roman numerals. Okay, so today we will do some questions related to exercise 2.1. Okay, there are some questions and today we have to solve it. So you listen carefully and आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना कि मैम कैसे सॉल्व कर रही हैं. इट्स ईजी. अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, और नहीं आया तो देन आप मुझसे 8 to 2 में कभी भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.1. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, नंबर द स्टेप्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स. ओके, यू हैव टू राइट नंबर्स हियर. ठीक है, यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स. इट मीन्स कि आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, यानी काउंटिंग लिखनी है 1 to 10, बट वो किस में लिखनी है? यू हैव टू राइट इन अ रोमन नंबर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड यू विल टेल मी. 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? I. 2 के लिए 2 times I. 3 के लिए 3 times I. 4 के लिए I एंड V में से हम I माइनस करेंगे तो 4 आएगा. V की वैल्यू 5 होती है एंड I की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, 5 के लिए V, 6 के लिए V यानी 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1 यानी VI. 7 के लिए V यानी 5, 6, 7. ओके, 8 के लिए 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए ओके. 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं? x. तो 9 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 माइनस x यानी I माइनस x यानी. ओके, सो दिस इज योर रोमन न्यूमरल्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव कंप्लीटेड. ओके, नाउ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. इट मीन्स कि here question has given to you in a Roman numerals and you have to convert in a Hindu Arabic numerals. It means कि आपको ये रोमन में दे रखा है, आपको उसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है. मीन्स हिंदू अरेबिक मीन्स आपको उसको डिजिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आप मैथ्स में डिजिट लिखते हैं ना, नंबर्स लिखते हैं ना, आपको उसमें कन्वर्ट करना है. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन हियर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट I'm taking here question number 1. Okay, firstly it's easy. हम easy से शुरू करते हैं. Question number 1, that is XX. Question number 1, that is XX. And we have to convert in Hindu Arabic number. Okay, मैं यहाँ question लिख देती हूँ. Write the following. Hindu Arabic numerals. Okay, question number 1 is XX and we have to convert in Hindu Arabic numerals. Firstly, what I will do here, I will write your solution. Okay, then X. Okay, मीन्स x की वैल्यू क्या होती है? 10. और अगर ये रिपीटेशन हो रहा है सेम सिंबल्स का तो चीजें हमेशा क्या होती है? प्लस होती हैं. दैट इज अवर आंसर. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. XL I. Okay, this is your question number 4. Solution. What is the value of XL? अब आप ऐसे मत करना x की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू 50 है, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है. नो, आपको इसमें रीडिंग करनी भी आनी चाहिए कि आप ऐसे नहीं लिखोगे. XL मीन्स क्या होता है? l की वैल्यू 50 होती है. ये देखो, मैंने आपको बताया था l की वैल्यू क्या होती है? 50 होती है. और हमें 40 लिखना है. हम 10 के लिए क्या लिखते हैं? x. 20 के लिए हम क्या लिखते हैं? xx. 30 के लिए हम क्या लिखते हैं? xxx. 40 के लिए हम क्या लिखेंगे? xxxx. नो,
यहाँ पे 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन होगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. Again, you have studied about ascending order in previous class. What is ascending order? Ascending order means smaller to bigger, and descending order means bigger to smaller. But here I am talking about ascending order. It means smaller to bigger. It means you have to write the numbers smaller to bigger. यानी सबसे पहले आपको छोटा नंबर लिखना है, आफ्टर दैट आपको उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है. But here number has given in Roman. Then what we will do, firstly we will convert in a Hindu Arabic numerals, और इनको पहले हम क्या करेंगे, डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सॉरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूरा नहीं उतार रही हूँ, सिर्फ ये नोट डाउन कर रही हूँ. LXI X C C X C, then triple X, then XL, then XV. Okay, firstly we have to convert in a Hindu Arabic numeral. Okay, L की वैल्यू 50 है और इसके आगे स्मॉलर रोमन सिंबल आ रहा है, तो इट मीन्स ये चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी. रूल नंबर 2, अगर एल के आगे या कोई ग्रेटर सिंबल के आगे स्मॉलर सिंबल आ रहा है तो वो चीज़ें हमेशा ऐड होंगी. ठीक है, तो ये हमेशा प्लस होंगी. एल की वैल्यू होती है 50 और एक्स की वैल्यू होती है 10, यानी 50 और 10 60, और यहाँ पे ये 2 है तो 62. ओके, नाउ एल 50 एक्स 10 आगे आ रहा है एल के, यानी चीज़ें हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी, एडिशन होगा. एल एक्स यानी 60 और आई मीन्स 1, देन 61. नाउ एक्स सी, सी की वैल्यू 100 और एक्स की वैल्यू 10 है, यानी यहाँ पे चीजें क्या होंगी, डिडक्ट होंगी, क्योंकि जो एक्स से छोटा जो सिंबल है वो बड़े सिंबल के, ग्रेटर सिंबल के जस्ट पीछे आ रहा है, तो चीजें हमेशा क्या होंगी, डिडक्ट होंगी. तो यहाँ 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90. ओके, नाउ सी 100 और एक्स इसके आगे आ रहा है, इट मीन्स चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी. क्यों, क्योंकि जो स्मॉलर सिंबल है वो ग्रेटर सिंबल के बाद में यानी राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो चीजें हमेशा प्लस होंगी. तो 100 और 10 आपस में प्लस होगी, क्या हो जाएंगे, 110. ओके, सी की वैल्यू यू नो दैट 100, ट्रिपल एक्स की वैल्यू 30, एक्स एल, एल की वैल्यू 50 होती है और इसके आगे जस्ट एक्स आ रहा है, यानी 50 में से x को माइनस करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो 40 होता है, तो इसकी वैल्यू 40, और x यानी 10, v यानी 5, 10 + 5 15. Okay, now solution. You have to write here Roman numerals in ascending order. Okay, ascending order means smaller to bigger. सबसे छोटा नंबर is 15. Now I will write here XV. Now I will put the cross here. Complete हो गया इसका काम. उससे बड़ा now 30, triple X, then I will put the cross here, comma. उससे बड़ा 30 से बड़ा 40. Now I will write here XL. Okay, now put the cross. Then 40 से बड़ा 61. Okay, 61 it means LXI. Then 62 LXI. ठीक है. Now उससे बड़ा 90 XC, उससे बड़ा 100 C, सबसे बड़ा 110 CX, and this is our answer. Okay, so according to this you have to do question number 7. There is you have to write these Roman numerals in descending order. It means bigger to smaller. मैंने यहाँ पे smaller to bigger किया, आपको यहाँ पे bigger to smaller करना है. Okay, now if I am talking about question number 9, question number 7 you have to do in a copy. Okay, now
क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इफ एनी एंड राइट द करेक्ट आंसर। ओके, आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 4 डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको रोमन में कन्वर्ट करके जो यहाँ पे लिख रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग। अगर ये राइट है तो आप टिक मार्क कर दो राइट का, और अगर ये रॉन्ग है तो यू हैव टू करेक्ट इट, आपको इसको सही करना है। ओके, सो 4 IV, इज इट राइट। आप थोड़ा सा रिमेम्बर करो चीज़ों को कि 4 कैसे लिखते हैं रोमन में। हम 5 के लिए V लिखते हैं, और अगर हमारे पास में V के पहले कोई छोटा सिंबल है तो चीज़ें हमेशा डिडक्ट होंगी, यानी V में से अगर हम I को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे 5 में से, तो 4 आएगा। इट मीन इट इज राइट। नाउ 11 यानी 10 + 1। 10 के लिए हम क्या करते हैं, 10 के लिए हम x लिखते हैं, 10 + 1 10 + 1 x और I इज इक्वल टू XI। लेकिन यहाँ पे तो IX है, यानी उल्टा दे रखा है, यानी ये गलत है, हम इसको सही करके लिखेंगे XI। ओके, 9 मीन्स 10 - 1, यही होगा 9 के लिए, x - I। ओके, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जब भी चीज़ें माइनस होंगी तो जो आपका स्मॉलर सिंबल है वो कहाँ चला जाएगा, आगे। इट मीन्स IX। तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, IX। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डू रिमेनिंग क्वेश्चंस इन अ बुक, नॉट इन अ कॉपी। ओके, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपको बताना है कि इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, एंड यू पुट द साइन। L मीन्स 50 और C मीन्स 100, विच वन इज ग्रेटर, C इज ग्रेटर देन I। Put the sign here. Okay, now M means 1000 and D means 500. Which one is greater, M? Then I'll put the sign here. So you have to compare both sides, which one is greater, and you put the sign here. Okay, so this is your exercise 2.1 that is related to Roman numerals, and we have completed this exercise, and you have to do questions in your copy and in your book. Okay, so I think there is no problem in this chapter, and फिर भी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो then you can call me, और your time is 8 to 2। प्लीज़ उसी टाइम पे आप हमें कॉल करें, ठीक है। थैंक यू।